अस्सलामु अलैकुम। आज हम परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो अब हम कोई भी इंटीजर लेते हैं। तो अब हम 6 लेते हैं। और जब किसी भी इंटीजर को खुद उससे मल्टीप्लाई करें, यानी 6 ज़रब 6, तो इसे स्क्वायरिंग कहते हैं। तो ये एक स्क्वायर बनता है जब हम किसी नंबर को खुद उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और 6 ज़रब 6 का नतीजा है 36। ठीक है, और हम इस नोटेशन को लिखते हैं 6 की ताकत 2, जो के बराबर है 36 के, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर को यूं डिफाइन किया जाता है कि कोई इंटीजर जब खुद से मल्टीप्लाई हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब अगर -6 का स्क्वायर हो तो हमने 6 को इंटीजर के तौर पर लिया था, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। तो -6 का क्या होगा? तो अब हम -6 लेते हैं और -6 को खुद उससे ज़रब करते हैं। इसकी वैल्यू भी 36 ही होगी। और ऐसा क्यों है? बस इसलिए कि नेगेटिव को नेगेटिव से ज़रब करें तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव देगा। और 6 ज़रब 6 है 36, तो ये पॉजिटिव 36 है। तो -6 भी पूरा स्क्वायर्ड हो तो वो भी बराबर है 36 के। ठीक है, अब और मिसालें देखते हैं। अब हम 5 लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये स्क्वायरिंग है, यानी ये 5 की ताकत 2 है और 5 की ताकत 2 बराबर है 25 के। इसी तरह -5 के साथ भी यही केस है। तो -5 ज़रब -5, ये भी स्क्वायरिंग है, यानी -5 की ताकत 2, ये भी फिर 25 ही आता है। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 25 एक इंटीजर के खुद से मल्टीप्लाई होने की वजह से आया है। दोनों सूरतों में, चाहे 5 हो या -5। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम 2.5 लेते हैं। तो 2.5 को ज़रब करें 2.5 के साथ। ये फिर भी स्क्वायरिंग ही है, क्योंकि कोई भी नंबर जब खुद से ज़रब हो तो वो इस नंबर का स्क्वायरिंग होता है। तो ये स्क्वायर है और इसे 2.5 की ताकत 2 लिखा जा सकता है। और 2.5 की ताकत 2 बनता है 6.25। लेकिन क्या हम 6.25 को परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं? तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसके लिए आपको वापस डेफिनेशन पर जाना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो किसी इंटीजर को खुद से ज़रब करने से हासिल हो। यहाँ इंटीजर अहम लफ्ज़ है। क्या 2.5 एक इंटीजर है? नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए 2.5 ज़रब 2.5 या 2.5 की ताकत 2, जो कि 6.25 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन ये स्क्वायर है, क्योंकि ये 2.5 की ताकत 2 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब और मिसालें देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स के। तो अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कुछ इंटीजर्स रखेंगे और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, जो कि वो इंटीजर खुद से ज़रब होने पर आता है। अब सबसे पहले 5 से शुरू करते हैं। हमें पता है कि -5 और -5 दोनों का परफेक्ट स्क्वायर एक ही आएगा। तो हम -5 और -5 को साथ लिख सकते हैं। -5 जिनका परफेक्ट स्क्वायर होगा 25। -6 के लिए हमने देखा था कि वो 36 है। -7 के लिए 7 ज़रब 7 बनता है 49, तो ये 49 होगा। और 8 के लिए 8 ज़रब 8 बनता है 64, तो मस्बत माइनस मनफी का होल स्क्वायर होगा 64। और अब आइए इसको ज़रा गौर से देखते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर्स को। तो 25 को लेते हैं।
25 को लिखा जाता है 5 ज़रब 5। अब 36 को लेते हैं। 36 को लिख सकते हैं 6 ज़रब 6, लेकिन अगर आप सबसे छोटा नंबर ढूंढना चाहें जिसके ज़रब होने से 36 आता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या बेसिकली प्राइम नंबर्स ढूंढेंगे, यानी सबसे छोटे नंबर्स जिनके ज़रब होने से 36 आता है। तो वो ये है। तो 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए ये 2 का मल्टीपल होगा, तो 2। 36 तकसीम 2 है 18, और 18 फिर से 2 के साथ जाता है तो ये है 2 ज़रब 2। 18 तकसीम 2 है 9। 9 2 के साथ नहीं जाता लेकिन ये 3 के साथ जाएगा, तो 9 को लिख सकते हैं ज़रब 3 ज़रब 3। तो 36 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, इसकी सबसे छोटी फॉर्म में यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब एक और स्क्वायर लेते हैं, 16 को लेते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 16 तकसीम 2 है 8, जो फिर 2 के साथ जाता है, तो ये है 2 ज़रब 2। 8 तकसीम 2 है 4, जो फिर 2 के साथ जाता है, तो ये है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, अब ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या हमें यहां कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है? क्योंकि दोबारा देखें, फर्स्ट स्क्वायर 25 पर यहां है 5 ज़रब 5, एक पेयर। ठीक है, अब 36 को देखते हैं। फिर हमें 2 पेयर्स मिलते हैं, एक है 2 ज़रब 2 और दूसरा है 3 ज़रब 3। और 16 को देखें, फिर हमें 2 पेयर्स मिलते हैं, 2 ज़रब 2 और फिर 2 ज़रब 2। तो हमें ये समझ आता है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जब आप उनके फैक्टर्स लिखें तो वो हमेशा पेयर्स में ही आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ इंटू 5 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता, क्योंकि 2 पेयर्स तो होते लेकिन एक और डिजिट अलग रह जाता। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स हमेशा पेयर्स में ही होते हैं। अब कुछ मिसालें देखते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो 24 से शुरू करते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन या सबसे छोटे फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो ये होगा 2, यानी 24 तकसीम 2 है 12, तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 3 बनता है, यानी 4 ज़रब 3। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या हमें कोई पेयर्स मिलते हैं। तो हमें 2 ज़रब 2 मिलता है और ये है 2 ज़रब 3। ये पेयर नहीं है। एक पेयर में बिल्कुल एक जैसे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक पेयर है लेकिन ये पेयर्स में नहीं आता, तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 64। 64 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 2, जो बनता है 4 ज़रब 2, जो बनता है 8। 8 ज़रब 2 है 16 ज़रब 2 32, और आखिर में ज़रब 2, जिससे हमें 64 मिलता है। अब देखते हैं कि क्या हमें पेयर्स मिलते हैं। तो 2 ज़रब 2 एक पेयर है, 2 ज़रब 2 दूसरा पेयर है, 2 ज़रब 2 तीसरा पेयर है। तो ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ पेयर से भरा हुआ है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं, 56। 56 को फिर से लिख सकते हैं 2 ज़रब 28, तो ये है 2 ज़रब 14, तो ये फिर 2 ज़रब 7 बनता है। अब अपने पेयर्स तलाश करते हैं। तो हमें सिर्फ एक पेयर मिलता है। ये पेयर नहीं है क्योंकि ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो चूंकि हमारे पास सिर्फ एक पेयर है और ये अलग से रह जाता है, इसलिए ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सब कुछ था परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में। शुक्रिया।